तो इस सोमवार को होने वाले सोमवती स्नान को लेकर हरिद्वार पुलिस ने तैयारियों को अंतिम रूप दिया। पुलिस कर्मियों को मेले के संबंध में ब्रीफ करते हुए एसएसपी हरिद्वार ने जरूरी दिशा निर्देश दिए। बता दें कि मेला क्षेत्र को 5 सुपर जोन, 16 जोन, 39 सेक्टरों में बांटा गया है। इसके अलावा मेला क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरों की निगरानी भी रखी जाएगी। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने बताया कि सोमवती स्नान पर्व का विशेष महत्व होने और वीकेंड की वजह से लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन करने की संभावना है, जिसको लेकर पुलिस पहले से तैयार है। इससे पहले एडीजी और आईजी गढ़वाल ने हरिद्वार पुलिस प्रशासन की तैयारियों का जायजा लिया, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी। संपूर्ण क्षेत्र को 5 सुपर जोन में और करीब 16 जोन और 39 सेक्टरों में विभाजित किया गया है, जिसमें पर्याप्त पुलिस बल दिया जा चुका है और सभी को ब्रीफिंग करके आज रवाना किया गया है। जो उम्मीद है हम लोग बहुत बेहतर तरीके से सोमवती अमावस्या के इस महत्वपूर्ण स्नान को सकुशल संपन्न कराएंगे और किसी भी प्रकार का कोई भी बाधा हम लोग यहाँ पर उपस्थित नहीं होने देंगे। अवगत है, ये सोमवती अमावस्या का जो स्नान है वो हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और इस दिन में स्नान पर्व को सेलिब्रेट करते हैं। इसके लिए इसके दृष्टिगत ही हमने पुलिस की जो भी तैयारी होती है उस तैयारी को सुनिश्चित किया है। इस संबंध में हमने एक कार्यों की गोष्ठी रखी थी अभी, जिसमें उनकी ब्रीफिंग की गई है और इसको हम, जैसा कि आप जानते हैं, हरिद्वार में जो भी पुलिस व्यवस्था होती है उसको सुपर जोन और सेक्टर्स में डिवाइड करके अधिकारी और कुशल अधिकारी के नेतृत्व में हम पुलिस बल को तैनात करते हैं। और संवाददाता महावीर नेगी हमारे साथ हरिद्वार से लाइव जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। महावीर, सोमवती अमावस्या को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर, धरातल पर क्या तस्वीर, क्या तैयारियां? बिल्कुल, देखिए सोमवती अमावस्या का स्नान आपने ये काफी अहम स्नान धार्मिक लिहाज से अगर बात की जाए तो काफी महत्व इस स्नान का होता है और शायद यही वजह है कि इस स्नान के लिए लोग अलग अलग राज्यों से बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचते हैं और जब लोग इस तरह का स्नान पर्व होता है तो हरिद्वार पुलिस प्रशासन के लिए भी कहीं न कहीं एक बड़ी चुनौती होती है कि इस स्नान को सकुशल कैसे संपन्न कराया जाए, क्योंकि चुनौती भीड़ की भी होती है, यातायात व्यवस्था की होती है और शायद यही वजह है कि तकरीबन 2 दिन से लगातार जो हरिद्वार पुलिस है वो लगातार मशक्कत कर रही है। हमने देखा कि एडीजी भी यहाँ पहुंचे, जो आईजी गढ़वाल है वो भी यहाँ तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे और आज अभी थोड़ी देर पहले ही ब्रीफिंग यहाँ पर एसएसपी ने की है। पुलिस कर्मियों को बताया कि किस तरह से स्नान में लोगों के साथ ट्रीट किया जाना है, बाहर से आने वाले लोगों को किस तरह से दिक्कतें अगर उन्हें हो रही है तो उनको किस तरह से डील किया जाए। तो ये तमाम तरह की दिक्कतें हैं, ये परेशानियां पुलिस के सामने हैं और हालांकि पूरे मेला क्षेत्र को यहाँ पर 5 सुपर जोन, 16 जोन और 39 सेक्टरों में यहाँ बांटा गया है और कोशिश ये की जा रही है कि जो यातायात व्यवस्था है, क्योंकि जिस तरह से ट्रैफिक का दबाव बढ़ेगा तो उसके हिसाब से एक यातायात व्यवस्था है उसको उसका प्लान लागू किया जाएगा और ये प्लान तब लागू किया जाएगा जब यातायात व्यवस्था अगर एक तरह से चरमराई या फिर भीड़ का दबाव ज्यादा हुआ तो बिल्कुल इसको लेकर किस तरह से तैयारी है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं तमाम तैयारी हो जाती है लेकिन कुछ लूपहोल्स है क्योंकि हम देखते हैं कि जब इस तरह के स्नान का विशेष महत्व होता है तो जो श्रद्धालु है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचते हैं। ऐसे में धर्मनगरी में तमाम जो तैयारी है वो कहीं ना कहीं उसमें एक लूपहोल देखने को मिलता है, तो उसको लेकर किस तरह की तैयारी है? क्या रूट डाइवर्जन यहाँ पर तैयार किया गया है कि ताकि जो श्रद्धालु यहाँ पर आगमन कर रहे हैं उन्हें कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े? महावीर, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती अगर मेला स्नान के लिए अगर पुलिस के सामने है वो चुनौती है यातायात व्यवस्था की, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर भीड़ उमड़ती है किसी भी बड़े स्नान पर और सोमवती का स्नान जो है वो काफी धार्मिक महत्व वाला स्नान है, क्योंकि सोमवार के दिन जो अमावस्या पड़ती है तो उस दिन पितरों के निमित्त काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो यही वजह है कि लोग यहाँ बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। हरिद्वार जो पुलिस है उसने एक यातायात
प्लान यहाँ पर बनाया है, जो जिसमें कि अलग अलग जगह पार्किंग क्षेत्र रखा गया और जो बाहर से आने वाली गाड़ी है तो उनको चारों तरफ जो पार्किंग है वो वहाँ बनाई गई है। लेकिन ये प्लान तब लागू होगा अगर भीड़ का दबाव होगा। आकलन अगर प्रशासनिक तौर पर हम लोग कहें तो आकलन ये किया जा रहा है कि फिलहाल तकरीबन 10 लाख के आसपास श्रद्धालु इस स्नान में पहुंच सकते हैं। लेकिन जिस तरह से अप्रैल का महीना है, एग्जाम के बाद का एक तरह से है, तो कहीं ना कहीं लोगों की संख्या बढ़ेगी स्नान में। और प्रशासन की जो तैयारियां हैं वो अपनी मुस्तैद तैयारियों का दावा जरूर कर रहा है। लेकिन कल किस तरह से ये पूरी भीड़ उमड़ती है और फिर किस तरह की व्यवस्थाएं होती हैं, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, ब्रीफिंग अभी यहाँ पर की गई है और क्योंकि कल का दिन बेहद चुनौतीपूर्ण यहाँ पर प्रशासन के लिए रहने वाला है, लेकिन हम देखें तो क्योंकि कल सोमवती अमावस्या और उससे पहले से ही जो श्रद्धालु है वो वहां पर पहुंचने लगते हैं, इसको लेकर किस तरह के विशेष इंतजाम हैं और साथ ही जो श्रद्धालु भी फिलहाल पहुंच रहे हैं उनमें कितना उत्साह देखा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए अगर श्रद्धालुओं के उत्साह की यहाँ पर बात की जाए तो जाहिर सी बात है कि धार्मिक महत्व का स्नान है, तो धार्मिक महत्व के स्नान को देखते हुए श्रद्धालुओं का उत्साह देखने को मिल रहा है। क्योंकि आज जिस तरह से रविवार है, छुट्टी का दिन है, वीकेंड है, तो लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। और अमूमन हम लोग देखते हैं कि हरिद्वार में वीकेंड में काफी बड़ी संख्या में लोग यहाँ उमड़ते हैं, तो ये एक बड़ी अहम हो जाता है तो भीड़ को लेकर। और इस समय जो हम कह सकते हैं कि हरिद्वार में लगातार अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, तो उत्साह अपने आप में देखते ही बन रहा है। और दूसरी तरफ अगर प्रशासनिक व्यवस्थाओं की हम लोग बात करें तो प्रशासनिक व्यवस्थाएं 454 का दावा किया जा रहा है। जोन, सुपर जोन, जोन और सेक्टर बांटकर मेला क्षेत्र को वहां पर पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गई है। तो ये तमाम तरह की जो चीजें ये यहाँ पर की गई है और श्रद्धालुओं का उत्साह भी है। तो कल सुबह तड़के से ही श्रद्धालु